घव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय श्री कृष्णा। आज के इस गीता प्रवचन सत्र में आप सबका स्वागत है। कल हम जब गीता पर चर्चा कर रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको समझा रहे थे कि कर्ता कर्म इन सब के तीन तीन भेद होते हैं, ज्ञान के भी तीन भेद होते हैं, ऐसा भगवान ने हम सबको समझाया। अब भगवान बुद्धि और धृति के बारे में बताने जा रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दो गुण मनुष्य में पाए जाते हैं। धैर्य धारण करने की जो शक्ति है और बुद्धि निश्चयात्मिका जिसका स्वभाव है, जिसकी प्रवृत्ति है। ये दोनों गुण मनुष्य को बाकी जानवरों से, पशु पक्षियों से, कीट पतंगों से, पेड़ पौधों से, पहाड़ों से, इन सब से अलग कर देते हैं। भगवान कहते हैं कि इनके भी तीन तीन भेद होते हैं, इसको भी तुम्हें जानना चाहिए। और भगवान अपने इन सात्विक, राजसिक और तामसिक जैसे सब चीज के भेद बताते हैं, ऐसे ही बुद्धि अर्थात निश्चय करने की क्षमता और धृति अर्थात धारण करने की क्षमता, इन दोनों के भी तीन तीन भेद हम सबको बताने जा रहे हैं। भगवान कहते हैं बुद्धि भेदम धृतेश्चैव गुणतः त्रिविधम शृणु प्रोच्यमानम अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को धनंजय कहकर संबोधित कर रहे हैं। कहते हैं हे धनंजय, हे अज्ञातवास के दौरान पांडवों के लिए धन का संचय, धन का इंतजाम करने वाले अर्जुन, तुम बुद्धि को और धृति को, इनके भेदों को अलग अलग जानो। सामान्य मनुष्य तो यही समझता है कि बुद्धि का ही एक गुण है धृति, धैर्य धारण करना। इसको बुद्धि का ही एक गुण मान लेता है, बुद्धि का ही एक अंश मान लेता है। लेकिन धृति बड़ी अलग है। ये जो धैर्य धारण करने की क्षमता है, ये बुद्धि को निश्चयात्मिका शक्ति प्रदान करती है। बुद्धि में अगर दृढ़ता आ जाए तब किसी कार्य की सिद्धि बड़ी आसान हो जाती है। इसलिए भगवान बुद्धि के साथ साथ धैर्य के भी तीन अलग अलग गुण बताने जा रहे हैं। बुद्धिर्भेदम धृतेश्चैव गुणतः त्रिविधम शृणु। कहते ध्यान लगा के सुनो, बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए इसको जानना कि बुद्धि और धृति तीन तीन तरह की होती हैं, सात्विक, राजसी और तामसिक।
प्रोच्यमानम अशेषेण पृथक्त्वेन, भगवान कह रहे कि मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि अगर मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे तो तुमको बुद्धि और धैर्य इन दोनों का भेद पता चल जाएगा। ये तीन तीन प्रकार की होती हैं। कैसे सात्विक बुद्धि होती है, कैसे सात्विक धैर्य होता है, कैसे राजसी बुद्धि होती है, कैसे राजसी धैर्य होता है, और कैसे तामसी बुद्धि होती है, कैसा तामसी धैर्य होता है, ये सब तुमको पता चल जाएगा। और भगवान विश्वास दिलाते हैं प्रोच्यमानम अशेषेण, मैं इनको बताने में तुम्हारे सामने कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, सब कुछ बता दूंगा। गुरु की यही महिमा होती है, वो अपने शिष्य से कुछ नहीं छुपाता। उसके अंदर ये नहीं होता कि मेरा शिष्य जान जाएगा तो कल को मुझसे बड़ा बन सकता है, ऐसा उसके प्रति द्वेष का भाव नहीं होता। भगवान तो विश्व गुरु हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, तो भला उनमें ये क्यों नहीं हो। अर्जुन को कहते समय कुछ भी वो अपने पास नहीं रखते, कहते अशेषेण, कुछ शेष नहीं रहेगा, सब बता दूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करते हुए भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सबको बुद्धि और धृति के तीन तीन भेद बताने जाते हैं। सबसे पहले सात्विक बुद्धि के लक्षण बताते हैं। लक्षण से ही हम किसी को कसौटी में कस सकते हैं। कोई कहे हम बहुत धर्मात्मा हैं, बड़े साधु हैं, हम तो बड़े सिद्ध संत हैं, तो क्या आप केवल उसके कहने से ही उसको मान लेंगे कि लक्षणों को देखेंगे? जो केवल कहने पर आ जाते हैं, दिखावे पर ही आ जाते हैं, वे ठगे जाते हैं। क्योंकि पाखंडियों की कमी तो कलयुग में नहीं है। बहुत से लोग अपना धंधा चला रहे हैं धर्म के नाम पे। इसलिए आपको हमेशा सबको कसौटी में कसते हुए चलना है, ताकि जैसा आप अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किए हैं, परमात्मा प्राप्ति के लिए ही किसी गुरु की शरण में जा रहे हैं, वो कहीं ऐसा ना हो कि गुरु गोरू निकल जाए। गुरु गोरू निकल गया तो आपके जीवन में केवल केवल मल ही रहेगा, कभी इसका मैलापन दूर नहीं हो पाएगा। इसलिए बड़ा जरूरी है कि बुद्धि के तीन भेद और धृति के भेद आप ध्यानपूर्वक सुने। भगवान कहते हैं सात्विक बुद्धि के लक्षण, अर्जुन तुम ध्यान से सुनो, इनको समझो। क्या लक्षण है सात्विक बुद्धि के? प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकार्ये भयाभये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। भगवान कह रहे हैं बुद्धि क्या होती है? जो निश्चय करे। निश्चयात्मिका जो वृत्ति है मनुष्य की, वो बुद्धि कहलाती है। एक निर्णय पर पहुंचा देती है। मन में तो बड़ी तरंगें उठती हैं, लहरें विचारों की उठती रहती हैं। इनमें से किस लहर पर हमें अपनी सवारी करनी है, अपनी नौका को आगे बढ़ाना है, और किस लहर से अपने आप को बचाना है, इसका निश्चय करने वाली जो वृत्ति है वो बुद्धि कहलाती है। मन को अगर कोई कंट्रोल करता है तो वो बुद्धि है। भगवान तो गीता में कहते हैं मन लगाम है। मन लगाम है जिससे इंद्रियों रूपी घोड़ों को मनुष्य अपने वश में करता है। लेकिन ये लगाम को अगर कोई पकड़े ना हो तो लगाम किस काम की? इसलिए लगाम के लिए भी एक सारथी की आवश्यकता होती है, जो उस लगाम को कहां जरूरी है खींचना ये जानता हो। ये सारथी कौन है? ये सारथी हमारी बुद्धि है। ये मन रूपी लगाम को जरूरत पड़ने पर खींच लेती है, उसको वश में रखती है, उसको निग्रह करके संयमित करती है। यही बुद्धि की महिमा है। सात्विक बुद्धि में भगवान कहते हैं प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च। क्या कार्य करना है, किसमें हमारी प्रवृत्ति हो और किसमें हमारी निवृत्ति हो, क्या हमें नहीं करना है। कार्य अकार्य, क्या हमारे कर्तव्य हैं और क्या हमारे कर्तव्य नहीं हैं। जो कर्तव्य है उनका पालन करना और जो कर्तव्य नहीं है उनको ना करना। भय अभय, किससे हमको डरना है? ईश्वर से डरना है, समाज से डरना है, किससे नहीं डरना है?
हमारा कोई अपमान कर दे, हमें दुख मिल जाए, इन सब के डर से नहीं डरना है। इसका भेद करा दे। बंधम मोक्षम, कौन हमें इस जन्म मरण के चक्र में बांधने वाला है और कौन हमें मुक्ति दिलाने वाला है, इसका भी भेद करा दे। या वेत्ति बुद्धि स पार्थ सात्विकी, भगवान कहते हैं इन सब के भेद को जो जाहिर कर दे, आपको समझा दे, आपको सही सही निर्णय करा दे कि क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या प्रवृत्ति होनी चाहिए किस कर्म में निवृत्ति होनी चाहिए, कौन सा कर्म बंधन में डालेगा और कौन सा कर्म मोक्ष प्रदान करेगा। जब बुद्धि के द्वारा ऐसा निर्णय सही सही किया जाता है तो वो बुद्धि सात्विक बुद्धि कहलाती है, वो सात्विक बुद्धि होती है। ऐसी बुद्धि से युक्त मनुष्य सही निर्णय कर पाता है कैसे उसका जो जीवन का लक्ष्य है परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति, वो उस लक्ष्य तक पहुंच जाए। उसके लिए उसको क्या कर्म करने वो बखूबी जानता है, वो कभी संशय में नहीं पड़ता, उसको कोई संदेह नहीं होता, वो अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर ले जाता है क्योंकि उसकी बुद्धि सही सही निर्णय लेती। और हर जगह बुद्धि की जरूरत पड़ती है क्योंकि ये जो रास्ते हैं ना, ये बार बार दो भागों में बट जाते हैं। दो रास्ते दिखाई देते हैं जीवन में, इनको द्वंद्व कहते हैं। और इन द्वंद्वों से भरे हुए रास्ते में ये बुद्धि ही हमें मार्गदर्शन कराती, हमारा मार्गदर्शन करती है। तो ऐसी बुद्धि सात्विक बुद्धि होती है। तो अगर ये सात्विक बुद्धि है तो राजसी बुद्धि के क्या लक्षण होंगे? भगवान कहते हैं यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च कार्यमेव च अयथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। भगवान कह रहे सबके अंदर ये सात्विक बुद्धि नहीं होती। कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता कि धर्म क्या है अधर्म क्या है, शास्त्रों को तो पढ़ा नहीं, गुरुओं की शरण में गए नहीं, सत्संग किया नहीं, तो कैसे पता चलेगा क्या धर्म है और क्या अधर्म है। तो बिना धर्म अधर्म को जानने, कार्यम चा कार्यमेव चा, उनको पता नहीं उनका कर्तव्य क्या है। उनके माता पिता ने उनको नहीं सिखाया, उनके शिक्षकों ने उनको नहीं सिखाया, धन कमाना सिखा दिया, संपत्ति इकट्ठा करनी सिखा दी, लेकिन यह नहीं सिखाया कि तुम्हारे कर्तव्य भी हैं कुछ माता पिता के प्रति, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, समाज के प्रति। इनको बिना जाने जो अपना जीवन पशुओं की तरह जी रहे हैं, उनको पता नहीं है कि कर्तव्य और अकर्तव्य शास्त्रों में बताए गए हैं, समाज ने निर्धारित किए हैं, कुल परंपराओं से मनुष्य इसका पालन करते चले आए हैं। अयथावत प्रजानाति, भगवान कहते कि उसको पता ही नहीं चलता कि वो गलती क्या कर रहा है। वो तो बड़ा खुश रहता है अपने मन में कि अरे मैं तो बहुत अच्छे से अपने जीवन को जी रहा हूं। उसको पता नहीं होता कि वो जो कर रहा है उसको करने के लिए मना किया गया है। उसको पता नहीं होता कि शास्त्रों ने इसका निषेध किया है और मैं तो बिना जाने ही इसको करे चले जा रहा हूं। आज ज्यादा संख्या ऐसे ही लोगों की है जिनको अच्छे और बुरे का पता ही नहीं है। वो बस जी रहे हैं गूगल को देख के, यूट्यूब को देखकर, फेसबुक को देखकर। जो उन्हें दिखा दिया जाता है सोशल मीडिया के माध्यम से, वो उसी को सबसे बड़ा सत्य मान लेते हैं। अपनी बुद्धि का सदुपयोग नहीं करते, विचार नहीं करते, विवेक का इस्तेमाल नहीं करते। भगवान कहते हैं अयथावत प्रजानाति बुद्धि स पार्थ राजसी। हे पार्थ, हे प्रथानंदन, हे अर्जुन, ऐसी बुद्धि राजसी होती है जो धर्म और अधर्म को, कर्तव्य और अकर्तव्य को ठीक से नहीं जानती, बिना जाने ही जीवन को जी लेती है और जीवन के नष्ट होने पर फिर से जन्म होता है, क्योंकि जाना ही नहीं कि जीवन से कैसे मुक्ति हो, क्या मोक्ष कराएगा, क्या बंधन में डालेगा, पता ही नहीं था और यह जीवन व्यर्थ चला गया। ऐसी बुद्धि राजसी बुद्धि होती है। ऐसे व्यक्ति का कभी जीवन से उद्धार नहीं होता, उसको भगवत प्राप्ति नहीं होती, उसको आत्म साक्षात्कार नहीं होता। वो इसी संसार में रचा बसा रहता है, इसी संसार में बार बार 84 लाख योनियों के चक्र में घूमता रहता है।
तो फिर तामसी बुद्धि क्या है? भगवान कहते हैं अधर्मम धर्ममितीया मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। तामसी बुद्धि वाला तो मूढ़ वृत्ति होता है, मोहग्रस्त होता है, उसको तो पता ही नहीं चलता। जितने गंजेड़ी भंगेड़ी नशेड़ी घूम रहे हैं ये सब तामसी बुद्धि वाले हैं। इनको पता ही नहीं कि इनका कल्याण भी कुछ हो सकता है। ये तो अपना पतन स्वयं करने में लगे हैं। इनको किसी दुश्मन की आवश्यकता नहीं है, ये खुद ही अपने आप को नष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं। और ऐसे तामसी बुद्धि वालों के लक्षण भगवान बताते हैं कि अधर्मम धर्ममिति, वो अधर्म को धर्म समझता है। राजसी बुद्धि वाला तो धर्म धर्म को भेद नहीं कर पाता, उसको पता नहीं धर्म क्या है धर्म क्या है। लेकिन तामसी बुद्धि वाला तो उल्टा चलता है। उसको कहो नहीं भैया पैर के बल चलना है, आपको पैर जो है भगवान ने चलने के लिए दिए। बोला नहीं, पैर तो सर में रखने के लिए दिए, हम तो सर के बल चलेंगे। उसको उल्टा चलने में बड़ा मजा आता है। उसको तो अपनी बुद्धि का सदुपयोग करना ही नहीं है, परसुओं की बात ही अपना जीवन जीना है। तो उसको शास्त्रों ने क्या कहा, जो कहा उसके उल्टा ही मैं करूंगा, क्योंकि बहुत दिनों से लोग करते चले आ रहे हैं। अब मैं नई नींव रखूंगा, एक नया रास्ता मैं बनाऊंगा। सब पैरों से चलते हैं, मैं हाथ से चल के दिखाऊंगा। ऐसी उल्टी बुद्धि उनमें होती। तो वो धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म मान लेते। उनको नौकरी मिल जाए तो उनको लगता है कि नौकरी समाज सेवा के लिए नहीं मिली है, रिश्वत कमाने के लिए मिली। उनको रिश्वतखोरी के उद्देश्य से ही नौकरी करनी है। ऐसे व्यक्ति समाज को पतन की ओर ले जाते हैं और अपने आप को स्वयं नष्ट कर लेते हैं। अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता, तामसी वृत्ति वाला व्यक्ति धर्म को अधर्म मानता है और इसका उलट अधर्म को धर्म मानता है। धर्म कहता है हिंसा मत करो, उसको सबको मारने में, सबको दुख पहुंचाने में बड़ा अच्छा लगता है। शास्त्र कहता है कि वाणी तो भगवान के सुमिरन के लिए मिली है, उसको लगता है कि वाणी तो गाली देने के लिए मिली है। उसको उल्टा ही चलना है। सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। भगवान कहते हैं जो बुद्धि सब चीजों को उल्टा ही मान लेती, जो कहा जा रहा है उसके उल्टा ही उसको चलने में मजा आता है, वो बुद्धि तामसी बुद्धि कहलाती। इस तरह भगवान ने सात्विक, राजसी और तामसी बुद्धि बताकर हम सब के सामने यह स्पष्ट कर दिया है कि अपना भला चाहते हो तो सात्विक बुद्धि से युक्त रहो। ये राजसी और तामसी बुद्धियां मनुष्य को 84 लाख योनियों के चक्र में फंसाने वाली हैं। बार बार जन्म होगा, बार बार मृत्यु होगी और बार बार मां के गर्भ में रहने का कष्ट उठाना पड़ेगा। अगर इनसे मुक्ति चाहते हो तो सात्विक बुद्धि से युक्त बनो। ये राजसी और तामसी बुद्धि के दोषों को समाप्त करके, अगर इसमें बस एक ही दोष है, सुख बुद्धि ना हो कि बड़ा मजा आ रहा है परमात्मा के कीर्तन में, इसमें रस ना लेने लगना। अगर रस लेने लगे तो फिर फंस जाओगे। और अगर बिना रस के, बिना सुख इच्छा के ही आपने सात्विक बुद्धि को अपने जीवन में ले आए तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा, आपको भगवत प्राप्ति जरूर होगी। बुद्धि के 3 भेद बताने के बाद अब बुद्धि की जो धैर्य धारण करने की क्षमता है, धारणा की शक्ति है, उस धृति के 3 भेद भगवान बताते हैं। कहते हैं धृत्या यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेना व्यभिचारिणया धृति सा पार्थ सात्विकी। भगवान कहते हैं कि हे प्रथापुत्र, हे प्रथानंदन, हे अर्जुन, धृत्या यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया। भगवान कहते हैं कि जिस धारण करने की शक्ति से मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, इन सब पे संयम करता है, इन सब को अपने वश में रखता है, उस धैर्य को योगेना अव्यभिचारिण्या, जो
परमात्मा से योग करा दे और अव्यभिचारिणी हो। व्यभिचारिणी उसको कहा जाता है जो एक से ज्यादा लोगों के प्रति आकर्षित हो। अगर हम परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य अपने जीवन में रखते हैं और हमको धन संपत्ति में ज्यादा मजा आ रहा है, उनको इकट्ठा करने में, उनको भोगने में, तो फिर हम व्यभिचारिणी हो जाएंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य एक, पति हमारा कोई और हम इश्क किसी और से लड़ा रहे हैं। चाहत हमें परमात्मा को पाने की है और हम धन संपत्ति वैभव के पीछे पड़े हुए, मान सम्मान के पीछे पड़े हैं। तो ऐसी बुद्धि व्यभिचारिणी होती है। अगर ऐसी बुद्धि ना हो, केवल परमात्मा का ही चिंतन हो, परमात्मा की प्राप्ति का लक्ष्य हो, तो वो बुद्धि अव्यभिचारिणी कहलाती है। उसमें व्यभिचार का गुण नहीं है। उसने अपना एक पति परमेश्वर को बना लिया है और उसी की सेवा में पतिव्रता स्त्री की भांति लग गई है। ऐसी जो धैर्य है, ऐसी जो धारण करने की शक्ति है, जो केवल परमात्मा का चिंतन कराए, परमात्मा में मन को लगा दे, इंद्रियों को परमार्थ के काम में लगा दे, स्वार्थ से दूर और संसार की सेवा में लगा दे, ऐसी जो धारण करने की शक्ति है, जो धैर्य है, वह धृति सात्विक कहलाती है। राजसी धृति के लक्षण भगवान बताते हैं। यया तू धर्म कामार्थान धृत्याधारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति स पार्थ राजसी। सात्विक जो धृति है, धैर्य है, उसमें दो चीजें नहीं होती। एक तो आसक्ति नहीं होती, दूसरा फल की इच्छा नहीं होती। उसमें कुछ कामनाएं नहीं होती, वासनाएं नहीं होती, कुछ मिल जाए, धन सम्मान मिल जाए या जीत हो जाए, ऐसी कोई भावना नहीं रहती। लेकिन जो राजसी धृति है, वो धैर्य तो धारण करती है, लेकिन उसके पीछे कुछ कामना होती है। यया तू धर्म काम अर्थान, चाहे राजसी धृति वाला व्यक्ति धर्म में जाए, धर्म के कार्यों को करे। बहुत लोग हैं धर्म के बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे उनकी इच्छा है कि हमारे बड़े शिष्य हो जाएं, हमारे कई आश्रम बन जाएं, हमारी विश्व में ख्याति हो जाए, हम जगत गुरु बन जाएं, हम विश्व गुरु बन जाएं, बड़े बड़े मंत्री संतरी हमारे सामने आके घुटने टेकें। ऐसी कामना होती है जिस धर्म के पालन में, उसको भगवान राजसी धृति से युक्त बताते हैं। आजकल ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है समाज में, जो धर्म के ठेकेदार तो बड़े बने घूम रहे हैं, लेकिन उनका उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति न करना और न किसी को कराना है। उनका उद्देश्य है अपने आश्रमों की संख्या बढ़ाना, उनका साइज बढ़ाना, अपने शिष्यों की संख्या बढ़ाना और सबसे मान सम्मान पाना। भगवान कहते हैं ऐसे गुणों से युक्त जो व्यक्ति है वो राजसी धृति रखता है। धैर्य तो है, उसमें धारण करने की बड़ी क्षमता है, शक्ति है, लेकिन उसका उद्देश्य कुछ स्वार्थ सिद्धि है, वो फल की इच्छा से धर्म में आया है। ऐसे ही काम, वो जो भी कार्य करता है, सांसारिक जो भी कर्तव्यों का पालन करता है, उसके पीछे उसकी कोई मनसा होती है, कोई स्वार्थ बुद्धि होती है, कोई फल इच्छा होती है। अर्थान, उसके पास जो धन होता है उससे भी वो समाज में कुछ मान सम्मान पाना चाहता है, दिखाना चाहता है कि हम बड़े धनी हैं, हमारे इतने घर हैं, हमारे इतने प्लाट हैं, हमारी इतनी फैक्ट्री चल रही हैं, हम इतनी मिलों के मालिक हैं, हमारे इतने शेयर हैं। वो दिखाता है कि सब लोग हमारा सम्मान करो, हम बहुत बड़े तोपची हैं। भगवान कहते हैं प्रसंगेन फलाकांक्षी। ऐसी राजसी धृति से युक्त व्यक्ति के अगर आप दर्शन करना चाहें तो ये दो लक्षण देख लीजिएगा। प्रसंगेन, बड़ी आसक्ति होगी उसकी धर्म में, अर्थ में, धन में और काम में, कार्यों में भी बड़ा कुशल होगा, लेकिन इन सब में आसक्त होगा, परमात्मा का चिंतन न करके दिन भर इन्हीं की चर्चा करता रहता होगा। ऐसा व्यक्ति राजसी धृति युक्त है। फलाकांक्षी, और उसके मन में हमेशा कुछ ना कुछ फल मिल जाए,
जो भी मैं करूं उसके बदले में भगवान मुझे बहुत कुछ दे दे, ऐसी इच्छाएं उत्पन्न होती रहती। वो जब तक कोई इच्छा ना उठे फल की, तब तक कोई कर्म ही नहीं करता। फल की कामना ही उसे कर्मों में लगाती रहती है। ऐसी धृति, ऐसी धारण करने की जो शक्ति है, वह राजसी धृति कहलाती है। इससे युक्त व्यक्ति संसार में बड़ा वैभव कमाता है, बड़ा धन कमाता है, बड़ी संपत्तियां बनाता है और इसी संसार में रचा बसा रह जाता है। भगवान उसको बार बार जन्म देते रहते हैं कि अभी तुम अपनी इच्छाओं को पूरा करो, अभी बहुत इच्छाएं हैं तुम्हारी। और भगवान उसको ज्यादा से ज्यादा धन संपत्ति वैभव देते हैं कि खूब इच्छाएं पूरी करो, शायद कभी पूरी हो जाए। आज तक तो किसी की नहीं हुई है। अब तामसी धृति के लक्षण भगवान बता रहे हैं। कहते हैं यया स्वप्नम भयम शोकम विषादन मदमेव च ना विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। भगवान पार्थ कहकर अर्जुन को बार बार संबोधित करते हैं, क्योंकि अर्जुन की जो मां है, माता कुंती, जो कुंती माता है, वो भगवान की बड़ी भक्त है। उनके अंदर बड़ा धैर्य है, धारण करने की अद्भुत शक्ति है, और इसलिए बार बार याद दिलाते हैं कि तुम प्रथानंदन हो। कुंती ने भगवान से वर में मांगा कि भगवान मुझे हमेशा दुख मिलते रहे, हम पर हमेशा विपत्तियां आती रहें। ऐसा कोई वरदान मांगता है किसी से कि हम पर हमेशा विपत्तियां आती रहे, हमें हमेशा दुख मिलते रहे? ऐसी भगवान श्री कृष्ण को पाने की चाह कि वो जानती हैं कि अगर दुख आएंगे तो दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण भी आएंगे, अगर विपत्तियां आएंगी तो उन विपत्तियों को दूर हटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण भी आएंगे। माता कुंती दुख नहीं चाहती, विपत्तियां नहीं चाहती, वो तो भगवान के दर्शन चाहती हैं। उन्होंने जीवन में इसका अनुभव किया कि जब भी दुख आते हैं, जब भी विपत्तियां आती हैं, तो भगवान चले आते हैं। तो उन्होंने कहा हमेशा ये आती रहे ताकि भगवान आते रहें। ऐसी माता कुंती को प्रणाम है। बोले कुंती मैया की जय। उन्हीं कुंती के पुत्र हैं अर्जुन, और इसलिए कहलाते हैं प्रथानंदन। अर्जुन को प्रथा के पुत्र के रूप में संबोधित करते हुए भगवान माता कुंती की याद दिलाते हैं कि कुंती के पुत्र हो, कुछ तो तुम्हारे अंदर भी धैर्य हो, कुछ तो धारण करने की शक्ति दिखाओ, लेकिन तामसी धृति मत रखना। आगाह करते हैं अर्जुन को कि ऐसी धृति अगर होगी तो तुम्हारा पतन ही होगा, तुम्हारा नाश हो जाएगा। कहते हैं यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च। जो तामसी धृति से युक्त होते हैं, उनके अंदर स्वप्न अर्थात निद्रा, भय डर, शोक चिंता, और विषाद दुख, और मद घमंड, ये सब चीजें होती हैं। वो इनको दूर नहीं हटा पाते। इन सब के होने के कारण उसका पतन निश्चित हो जाता है। उसको पतन के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं रहती, अपना पतन स्वयं कर लेता है इन दुर्गुणों के कारण। न विमुंचति दुर्मेधा, उसकी बुद्धि दुर्बुद्धि होती है, कुबुद्धि होती है, और इस कुबुद्धि के कारण उसकी जो धैर्य धारण करने की क्षमता है वो बिल्कुल विपरीत हो जाती है सात्विक के। वह दिन रात स्वप्न देखता रहता है, सपनों की दुनिया बना लेता है, उन्हीं सपनों की दुनिया में जीता रहता है। वास्तविकता से उसका कोई लेना देना नहीं रहता। हमेशा डरता रहता है, उसको भय रहता है कि ये जो मेरे पास धन है, संपत्ति है, ये सब चली जाएगी किसी दिन, ये मेरा शरीर रोगग्रस्त हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा। वो डरता रहता है हमेशा, वो शोकग्रस्त रहता है, चिंता से युक्त रहता है, वह दुखी रहता है, और वह घमंड में रहता है। उसको लगता है कि जैसी जीवन में उसने प्रगति कर ली और दूसरा कर ही नहीं सका, उसके समान कोई हुआ ही नहीं, न भूतो न भविष्यति, न कभी हुआ है न कभी होगा, ऐसा घमंड उसके अंदर आ जाता है।
और इन सब दुर्गुणों के कारण उसकी धृति भी दुर्मेधा हो जाती है, दुर्बुद्धि से युक्त हो जाती है, और भगवान कहते हैं वो अपना नाश स्वयं कर लेता है, अपने सर्वनाश को खुद कर लेता है, कोई दूसरा नहीं आता। सा पार्थ तामसी, भगवान कहते हैं कि ऐसी धृति तामसी धृति कहलाती है। भगवान अर्जुन को बुद्धि और धृति के तीन तीन भेद इस प्रकार समझाते हैं। आज गीता का प्रवचन यहीं तक होगा। आइए भगवान के पवित्र नाम का सुमिरन करते हुए आज के इस सत्र को संपन्न करते हैं। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम चरण रति मोरे सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बड़ऊ अनुग्रह तोरे अनुदिन बड़ऊ अनुग्रह तोरे सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीता राम 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 जय विधिनाथ होई हित मोरा जय विधिनाथ होई हित मोरा करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीता राम 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 अब कछुनाथ ना चाहिए मोहे अब कछुनाथ ना चाहिए मोहे दीन दयाल अनुग्रह तोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे जय विधिनाथ होए हित मोरा जय विधिनाथ होए हित मोरा करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय जय श्री राधा कृष्णा।